मैं सुमेधा यादव आईटीआई अंबरनाथ बेसिक कॉस्मेटोलॉजी ट्रेड में पढ़ाती हूँ। आज हम पर्सनल ग्रूमिंग के बारे में बात करेंगे। पर्सनल ग्रूमिंग क्या होता है? जैसे हमने सुना है हमेशा फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन होता है। जैसे कि हमने पहली बार किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो दिमाग में यही आता है कि वो व्यक्ति कैसा है, वो व्यक्ति वैसा है। यह दिमाग में क्यों आता है? क्योंकि उसके इम्प्रेशन से यह हमारे दिमाग में आता है। जैसे कि वो दिखता कैसा है, उसका पोस्चर कैसा है, वो उसने क्या पहना है, उसने क्या स्टाइल डाला है, ये सभी चीज़ों को मिलकर हमको इम्प्रेशन ध्यान में आता है। इसलिए अपने आप को कैसे सुधारा जाए पर्सनल ग्रूमिंग से, ये आज हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम बात करेंगे पर्सनल हाइजीन के बारे में। पर्सनल हाइजीन में सबसे पहले आता है नहाना। आप अच्छे से रोज़ नहाते हैं तो कोई भी तरह का दुर्गंध आपके बॉडी से नहीं आएगा। अगर गर्मी के मौसम में आपको बहुत स्वेटिंग होती है तो दिन में 2 बार नहाना चाहिए, जैसे सुबह और शाम को। और नहाने के बाद बॉडी डिओ या टाल्कम पाउडर लगाना चाहिए। इससे नहाने के बाद आपसे अच्छा फ्रेगनेंस आएगा और दिन भर आप महकते रहेंगे। सेकंड होगा आपके बाल। आपके बालों को हफ्ते में 2 बार या 3 बार शैम्पू ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि हमारे बाल ऐसे ही खुले होते हैं। इस कारण उन पर मॉइस्चर पकड़ता है, हवा लगती है, बालों पर धूल चिपकती है। इस वजह से बाल गंदे हो सकते हैं और अच्छी हेयर स्टाइल नहीं कर पाते हैं। इसलिए बाल हफ्ते में 2 या 3 बार शैम्पू से साफ करने चाहिए। इससे आपके बाल भी हेल्दी रहेंगे और आपका इम्प्रेशन भी अच्छा होगा। इसके बाद आते हैं आपके दांत। दांत को हमेशा साफ रखना है। खाना खाने के बाद या कुछ भी खाने के बाद मुंह धो लेना, क्योंकि दांत में खाने की चीज़ें अटक जाती हैं तो बात करते समय दांत में लगा खाना दिखाई देता है। इसलिए सुबह शाम ब्रश करना चाहिए तो आपकी स्माइल भी अच्छी दिखेगी और आपका इम्प्रेशन भी अच्छा पड़ेगा। इसके बाद आता है ब्रेथ, जिसको हम बोलते हैं सांस। जब आप सांस ले रहे हो, बात कर रहे हो, आपको नींद आ रही है, आप जोर से सांस छोड़ रहे हो, तब आपको अपने मुंह पर हाथ रखना चाहिए। जैसे आपके मुंह के सामने हाथ रखना चाहिए। या छींक आ रही है तो उस टाइम अपना रुमाल यूज़ करें या किसी ऐसी जगह छींके वहाँ और कोई न हो, या आपने हाथ के आर्म्स पर छींके। ये चीज़ आपके हाइजीन को भी मेंटेन करती है और आपके मैनर्स भी दर्शाती है। इसके बाद आते हैं नाखून। अपने उंगलियों का महत्वपूर्ण पार्ट है नाखून, जिससे हम बहुत कम ध्यान देते हैं। इसे बहुत साफ रखना होता है।
नाखून कटे हुए होने चाहिए। वीकली नाखून कट कीजिए या हर रोज साफ कीजिए। आप किसी से हाथ मिला रहे हैं तो हाथ साफ होने चाहिए, मगर आजकल कोरोना के वजह से किसी से हाथ मत मिलाना, दूर से ही हाय या बाय बोलना। नाखूनों को अगर हम लंबा रखते हैं तो उसे अच्छी शेप देना चाहिए। नाखून साफ रखनी चाहिए और हमने जो पोशाक पहनी है उससे मिलती जुलती नेल पेंट लगाना ज़रूरी है। इसके बाद आता है हमारा पोशाक। हमारा पोशाक साफ सुथरा और आयरन किया हुआ होना चाहिए। हम कहाँ जा रहे हैं ये उस हिसाब से हमारा पोशाक पहराव होना चाहिए। जैसे शादी में जा रहे हैं तो अच्छी साड़ी जरी बॉर्डर वाली, या हम ऑफिस जा रहे हैं तो सलवार कमीज। मतलब हम जहाँ जा रहे हैं वैसे हमारा पोशाक होना चाहिए। इसलिए ये पोशाक आयरन किया हुआ स्वच्छ होना चाहिए। आगे आता है हमारा हेयर स्टाइल। हमारा हेयर स्टाइल हमारे पोशाक को मैच होना चाहिए। जैसे हमने पैंट शर्ट पहनी है तो खुले बाल या पोनीटेल स्टाइल सूट करेगी। साड़ी पहनी है तो जूड़ा या चोटी, ये स्टाइल सूट करेगी। हेयर स्टाइल भी अपने इम्प्रेशन को बढ़ा सकती है। आगे आता है मेकअप। हम कहाँ जा रहे हैं उसके हिसाब से आपका मेकअप होना चाहिए। जैसे शादी में जा रहे हैं तो थोड़ा डार्क मेकअप, या कॉलेज जा रहे हैं तो डे मेकअप करना चाहिए। ज़्यादा भड़कीले लिपस्टिक न लगाइए। आपका मेकअप और आपकी ज्वेलरी आपका इम्प्रेशन बढ़ाती है। आपकी ज्वेलरी ज़्यादा हिलने या आवाज़ आने वाली अवॉइड करें। सिंपल दिखने वाली ब्रेसलेट, अंगूठी और पर्स का इस्तेमाल करें। कभी भी कभी भी दूसरों की कॉपी मत करो। जैसे आप सलवार कमीज सूट होती है और दूसरों ने पैंट और शर्ट डाली है, तो आप भी उसके जैसा कॉपी मत करो। जो आपको अच्छा लगता है और आपको सूट करता है वही पहनो, वही डालो, जिससे आप भी कंफर्टेबल हो सकते हो। इससे आपका इम्प्रेशन भी अच्छा होगा, क्योंकि आप तभी प्रसन्न होगी। आपके पोशाक का चुनाव भी व्यावसायिक होना चाहिए। सही पोशाक और कम से कम ज्वेलरी इस्तेमाल करें। ऐसे ड्रेस का चुनाव करें जो आप पर जचे। ऐसी आपकी पर्सनल ग्रूमिंग हमेशा इम्प्रेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। आपको मेरा ये लेक्चर कैसा लगा ये ज़रूर बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।